किसी लिखने वाले ने खूब लिखा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात खुदा से टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात खुदा से टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांज कर पाल लेती है, एक माँ बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बच्चों को। एक माँ बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बच्चों को, लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। ठपकी देना समझ रहे हो? आवरे निनिया निनन बन से हमरा बबुआ के सुतैहा निनन बन से। हेलो नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने हिंदी की क्लास में। आज बहुत ही बेहतरीन आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा है, पूरे एक्शन के साथ देखिएगा। इसके लिए यहाँ पर तैयार है, यहाँ पर पुत्र वियोग और यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, गोदी में, ठीक है। इस बच्चा के साथ आज की पढ़ाई होगी, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एक माँ की व्यथा है कि माँ जो है कैसे अपने बच्चा से प्यार करती है, और माँ का जो बच्चा जब बिछड़ जाता है तो माँ कैसे उस बच्चा के लिए रोती है। भाई बहन भले भुला सकता है, लेकिन रात दिन के साथनी माँ उस बच्चा को कैसे भुला सकती है। इसी पर आपकी पूरी कहानी है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले कवि परिचय देते हैं, उसके बाद आगे की क्लास करते हैं। लड़का नहीं, पुत्र वियोग में लिखा है कि इसकी जो लेखिका है वो कौन है? कवित्री यानी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। इनका जो जन्म 16 अगस्त 1904 को फरवरी 1948 को क्या हुआ? मृत्यु हुआ। एक कवि का थोड़ा परिचय देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, एक कवित्री की जन्म स्थान निहालपुर है, इलाहाबाद यूपी। नाम समझ रहा ना, प्रयागराज में, यानी यूपी के रहने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान। माता का नाम जो है और पिता का नाम जान लीजिएगा। धीराज कुंवर इनकी माँ का नाम है और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। कोई दिक्कत? और कहाँ से पढ़ी थी? 9वीं के पढ़ाई के बाद असहयोग आंदोलन में भाग ले ली थी, जब महात्मा गांधी 1920 में चला रहे थे ना असहयोग आंदोलन। उसी समय कर्म क्षेत्र इनका समाज सेवा कर रही थी, राजनीति में थी, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी ली थी, मतलब जब देश आजाद हो रहा था उस समय। अनेक बार कारावास मतलब जेल गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की MA LA की थी, ठीक है। रचना क्या क्या है? मुकुल है। क्या है बाबू? मुकुल कविता संग्रह है जो 1930 में। एगो त्रिधारा है, बिखरे मोती है जो कहानी है, सभा के खेल है, एक कहानी संग्रह है। ये सभी इनकी क्या है? रचना है। पुरस्कार की बात करें तो मुकुल में 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुकुल जो लिखी थी, तब मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार मिला। क्या मिला? शेक्सपियर पुरस्कार मिला। जो पुरस्कार जो था वो कहाँ का था? हो किसकी चीज का? मुकुल पर। कैसे पर? मुकुल पर था, ठीक है। प्रस्तुत कविता मुकुल से ली गई है। बोलो, ये कहाँ से लिया गया है? मुकुल से। आइए अब आपकी कविता की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। सुनिएगा कविता, ठीक है। अस्थिर रहो, ठीक से रहो, सुनिए। पुत्र वियोग सुनिएगा। ये बच्चा है एक माँ की। किसकी? एक माँ की। ये माँ कभी इस बच्चा को अपने सीने से लगा कर रखती थी और इस बच्चा को थपकी दे करके सुलाती थी। ध्यान समझना, कभी इस बच्चा को माँ जो है अपने सीने से लगाती थी और ऐसे थपकी दे करके सुलाती थी। जब कभी बच्चा कहाँ नहीं कहता हो, जब कभी बच्चा रोता था, माँ दौड़े हुए आती थी और अपने बेटा को फट दे उठा करके अपने सीने से लगा लेती थी। ठंडी के दिन में माँ अपने बच्चा को नीचे नहीं रखती थी कि कहीं उसको क्या लग जाए? शीत न लग जाए,
इसलिए माँ कभी उसे नहीं रखती थी नीचे गोद। ठीक है, एक दिन की ऐसा बात होता है बाबू कि वो माँ का जो बच्चा है ये बच्चा उससे दूर चला जाता है, यानी बच्चा माँ को छोड़ करके चला जाता है। जब माँ को छोड़ करके बच्चा चल जाता है तो माँ क्या कहती है सुनिए, इसी पर कहानी है। माँ कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है, दिशाएं यानी चारों दिशा, सब लोग हर्षोल्लास में है, खुशी आनंद में है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। उल्लास का मतलब हर्षोल्लास यानी खुशी, हर्षोल्लास यानी खुशी है, उल्लास विश्व पर छाया यानी पूरे विश्व पर खुशी जो है वो छाई हुई है। ना समझे, पूरे विश्व पर क्या हुई है, खुशी जो है वो छाई हुई है। और देखिए माँ क्या कहती है, माँ जो है आंसू बहाती है और माँ कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती मतलब सभी दिशा में हर्षोल्लास से दिशाएं हंस रही है उल्लास विश्व पर छाया यानी पूरे विश्व पर उल्लास है, हंसी खुशी आनंद है। माँ कहती है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। माँ बेचारी अपनी आंसू बहा रही है। वो माँ जो ममता की मूरत है, वो माँ जो है अपने इस बच्चा के लिए रो रही है और माँ कह रही है कि आज पूरा दिशाएं जो है हंस रही है, पूरे विश्व पर, किस पर, पूरे विश्व पर जो है वो क्या छाया हुआ है, हंसी। सब लोग हंसी खुशी आनंद ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो माँ बेचारी है वो माँ बेचारी रो रही है। माँ कह रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी माँ कह रही है कि जो मेरा बेटा, मेरा जो साथी जिसको मैं अपने सीने से लगा कर रखती थी, वो मेरा साथी अभी तक नहीं आया। यानी माँ की व्यथा है, माँ जो है आंसू बहा रही है, माँ जो है रो रही है और माँ जो है बिलख रही है और माँ कह रही है, आगे क्या कह रही है सुनिएगा। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, आज छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी जब बच्चा एक बार माँ बोला, माँ दौड़े दौड़े सारा काम धाम छोड़ करके दौड़ करके माँ चली आई, है ना। एक बार बेटा क्या बोला हो, माँ बोला था। आप लोग भी अपने माँ के आंचल में पले होंगे, आपकी भी माँ ऐसे ही प्यार की होगी, है कि नहीं। जब आपको थोड़ा सा कभी कष्ट हुआ होगा तो आपकी माँ के आंख में नींद नहीं आया होगा, रात भर माँ जग कर बिहान की होगी कि मेरे बच्चा को क्या हो गया, है कि नहीं। हर एक माँ की यही व्यथा होती है जो कवित्री यहाँ पर बताई हुई है कि जो माँ है वो कह रही है शीत न लग जाए इस भय से, यानी बच्चा को कभी ठंडा न लग जाए, इसलिए माँ जो है उस बच्चा को क्या की हुई है, माँ उस बच्चा को क्या की हुई है, उसको लेकर कपड़ा में लपेट करके पूरा बढ़िया से अपने सीने से लगा करके बच्चा को इस तरीका का उसको रखी हुई है कि मेरा बच्चा को कहीं शीत न लग जाए। ना समझे, शीत न लग जाए इस भय से जिसे गोद से नहीं गोद से जिसे उतारा, यानी माँ गोद में ले करके ऐसे सारा काम कर रही है, लेकिन माँ जो है उस बच्चा को अपने गोद से क्या कर रही है, नहीं उतार रही है। माँ अपने बच्चा को गोद से उतार रही है, नहीं उतार रही है। यानी शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, यानी माँ जो है इस बच्चा को अपने गोद से नहीं उतार रही है कि मेरा बच्चा को क्या लग जाएगा, शीत लग जाएगा, ठंडा लग जाएगा। इतना मोहब्बत है माँ को अपने बच्चे से। आगे सुनिए, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा।
यानी ये बच्चा जो है जिस समय माँ कहा, यानी माँ कहकर जिस समय पुकारा, माँ जो है सब काम धाम छोड़ करके दौड़ करके आ गई। समझ गए? आगे सुनिएगा अब क्या होता है। आगे जो है लिखा हुआ है, देखो माँ क्या कर रही है, हो माँ क्या करेगी बच्चे को, बच्चा है थपकी देना, समझ रहे हो। आवरे निनिया निनन बन से हमरा बबुआ के सुतई हा निनन बन से। आप लोग की मम्मी सुलाई है ऐसे? आप लोग को याद है? नहीं याद होगा, लेकिन आपके घर में भाई बहन छोटा होंगे, आप अगर बड़े होंगे, या आपके घर में कोई आपका भतीजा भतीजी होगा, तो माँ जब उसको सुलाती होगी तो आप देखते होंगे कि माँ जो है ऐसे उसको थपकी दे करके सुलाती है कि नहीं? बोलो, माँ हो चाहे दादी माँ हो, है कि नहीं? तो ऐसे देखिए बच्चा को गोद में लेकर ऐसे थपकी दे दे के ऐसे सुलाया जाता है कि नहीं? तो यही देखिएगा कितना मतलब यहाँ पर क्या कह रही है माँ की व्यथा है अपने मन की। कह रही है माँ कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखें में रात बिताई। देखिए कितना मार्केबल बात लिखा है। करा थपकी दे दे जिसे सुलाया, माँ जो है अपने बेटे को क्या दे रही है? थपकी दे रही है। माँ अपने बेटे को थपकी दे रही है और ऐसे थपकी दे करके उसे सुला रही है, जिसके लिए लोरिया गाई। लोरिया गाई मतलब समझ रहा, माँ जो है अपने बच्चा के लिए लोरिया गा रही है ना, अलग अलग लोरी गा करके बच्चा को सुला रही है। मेरा बच्चा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, उसके लिए आवरे निनिया निनन बन से बबुआ के सुतई ह निनन, ये क्या है? लोरी है। तो माँ जो है उससे बहुत सारा लोरी गा रही है, अपने बच्चा को क्या कर रही है? सुला रही है ना। अब सुनिएगा, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख माँ देख आंखें में रात बिताई। ये बच्चा है, इसके मुख पर देखो थोड़ा सा मलिनता छाया हुआ है, कच्चे मलिनता। ये बच्चा जो है थोड़ा उदास है, क्या है? उदास है। जब बच्चा जब थोड़ा सा उदास है, तो जब बच्चा उदास है तो माँ क्या कर रही है? माँ जो है माँ जो है वो क्या कर रही है? रात भर जग करके बिहान कर रही है कि मेरा बच्चा को क्या हो गया, कि मेरा बच्चा जो है बेचारा उदास है। क्या हो गया बाबू तुमको, क्या हो गया? सो जा सो जा सो जा। बच्चा बोला माँ बेचारी रात भर जग रही है कि मेरे बच्चा को क्या हो गया। समझ रहा ना? रात भर माँ इसके लिए क्या कर रही है? जग करके बिहान कर रही है कि मेरे बच्चा को क्या हो गया। समझ रहा ना? जरा सी इसके मुंह पर मलिनता देख रही है माँ कि मेरा बच्चा जो है वो बच्चा क्या हो रहा है, आज नहीं सो रहा है ना, बच्चा मुंह लटकाया हुआ है। माँ उस बच्चे के उदासी देख करके रात भर जग करके क्या कर रही है? बिताई है रात। लिखा है ना, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखें में रात बिताई। आंखें में रात बिताई यानी माँ रात भर जग करके क्या कर रही है? बिहान कर ली, नहीं सोई, अपने बच्चा की थोड़ा सा उदासी देखकर। सुनिए आगे क्या है। जब बच्चा की तबीयत खराब है तो लोगों ने जो कुछ कहा, लोगों ने क्या किया? लोगों ने जो कुछ कहा वो सब का सब माँ करने के लिए तैयार है। ना समझे? लिखल है, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यानी अपने बच्चा के लंबी उम्र के लिए, आपकी भी माँ आपके लंबी उम्र के लिए कितना मन्नतें मांगी होगी, कहाँ कहाँ पूजा की होगी, कहाँ कहाँ भाड़ा भाकी होगी, है कि नहीं? जिसके लिए भूल अपना कर, यानी सबको भुला करके, पत्थर को भी देव बनाया,
यानी जो पत्थर है उस पत्थर को भी देवता बनाए, है ना। और इसके बाद कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। ये माँ कहीं नारियल चढ़ा रही है, कहीं दूध चढ़ा रही है, कहीं बतासा चढ़ा रही है, ये सभी चढ़ा करके इसके बाद माँ जा करके वहां पर शीश नवा रही है, अपने बच्चे की लंबी दुआ मांग रही है। बात समझ में आया? आया? अब सुनिएगा, सुनिए। इतना कुछ बाबू करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद माँ बेचारी असहाय हो जाती है। इतना कुछ करने के बाद माँ क्या होती है? असहाय हो जाती है। माँ का जो एक खिलौना है अब वो माँ का खिलौना नहीं रहा। माँ क्या कहती है सुनिएगा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, ये सब करने के बाद कोई कुछ भी नहीं कर सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, छीन ही गया खिलौना मेरा। यानी माँ का जो खिलौना है, माँ जी से लेकर के थपकी दे करके सुला रही है ना। माँ जी से मोहब्बत करे, जी से प्यार करे, है माँ जी से अपने सीने से लगा कर रखी है, उसका खिलौना क्या हो गया है? छीन गया। यानी माँ का खिलौना अब नहीं रहा, माँ का खिलौना अब नहीं रहा माँ के पास, है ना। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यानी जो माँ का जो छौना है, वो माँ का जो बच्चा है, माँ का जो खिलौना है वो उठ गया। अब इस दुनिया में माँ का खिलौना जो है नहीं रहा। समझे ना? किसका खिलौना नहीं रहा? माँ का खिलौना इस दुनिया में नहीं रहा। माँ से वो बच्चा क्या हो गया? छीन गया। माँ से बच्चा क्या हो गया? छीन गया। यानी माँ का वो खिलौना नहीं रहा, है ना। यानी माँ जो है उस खिलौना के लिए रात दिन क्या कर रही है? रो रही है। क्या कर रही है? रो रही है ना। और वो सब जो है माँ के लिए चला गया। देखिए एक चीज ये है माँ के बारे में है, सुनिएगा हीरो। माँ के बारे में कहा जाता है भले यहाँ पर कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर बेचारी माँ की दुआ क्या हो गई है? खाली हो गई। कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसी लिखने वाले ने खूब लिखा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात खुदा से टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात खुदा से टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांजकर पाल लेती है, एक माँ बर्तन मांजकर पाल लेती है 4 बच्चों को। एक माँ बर्तन मांजकर पाल लेती है 4 बच्चों को, लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती है कि नहीं? आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माँ जो बेचारी बर्तन मांजकर बनिहारी करके उस 4 गो बच्चा को पाल लेती है, लेकिन सोचिए जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अपने नईकी माई के चक्कर में जब पड़ता है, अपने मतलब प्यारी दुल्हन के चक्कर में जब पड़ता है, तो उस दुल्हन की बात मानकर और वो बच्चा अपनी माँ को भूल जाता है। सोचिए उस माँ के कलेजा पर, उस माँ के दिल पर क्या पड़ता होगा जब कोई बच्चा अपनी माँ का एक आंसू रुवाता होगा। एक आंसू अपनी माँ से, अगर उसकी माँ के आंख से एक आंसू अगर निकलता होगा तो सोचिए कि माँ के दिल पर क्या प्रहार पड़ता होगा, है कि नहीं हो? अगर विश्वास नहीं है तो आप एक दिन 2 किलो का ईंटा अपना पेट में रख करके और यहाँ पर बांध लीजिए और बांध कर कोई काम कीजिए, आपको दुनियादारी पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं? 2 किलो का ईंटा बांध लीजिए अपने पेट में और दिन भर काम कीजिए, पता चल जाएगा कि माँ जो है आपको 9 महीना अपने गर्भ में पाली थी। पाली ना? 9 महीना आपको अपने गर्भ में पाले और इसके बाद माँ आपको जन्म दी। और वहीं जब आप बड़े हो जाते हैं तब बड़े होने के बाद आप माँ को कुछ भी बोल देते हैं।
माँ को कुछ भी बोल देते हैं। जब माँ असहाय हो जाती है, माँ जब विवश हो जाती है, माँ से अब कोई काम नहीं होता है, माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो वही बच्चा उसे ताना मारता है, वही बच्चा की पत्नी जो है उसे ताना मारती है। तो सोचिए कि उस माँ के दिल पर क्या गुजरता होगा। गुजरता होगा ना? बोलो, गुजरता है कि नहीं गुजरता है? तो वो माँ धन्य है जो कि मतलब जन्म दी अपने संतान को, बच्चे के। समझ रहे? वो लोग धन्य है जिन्हें अपनी माँ बाप का प्यार मिला है। ठीक है, बात समझ रहे ना? इसलिए हम यही कहेंगे मेरे विद्यार्थियों कि कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में तुम्हारे कितना भी भूचाल आ जाए, कितना भी कष्ट में तुम रहो, एक रोटी कम खाना, लेकिन माँ का कभी आंसू मत बहाना। ना समझे? माँ माँ होती है, और माँ ऐसा शब्द है जो माँ शब्द को हम बयां शब्दों में कर ही नहीं सकते हैं। कोई माँ की डिफिनीशन कहे कि माँ का सर आप डिफिनीशन दे दीजिए, हमारे बस की बात नहीं है कि हम माँ का डिफिनीशन दे सकते हैं। बात समझ रहे? खैर, मेरी लाइफ में मेरी माँ नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो माँ है वो बहुत प्यार करती है, और जो माँ हमें जन्म दी उस दुनिया को छोड़कर चली गई है। आज मैं इतना अभागा बेटा हूँ उस माँ का कि जब तक वो जिंदा थी तब तक कभी माँ कहकर उसे नहीं पुकारा था, उसका नाम लेकर मैं पुकारता था। लेकिन आज वो नहीं है ना, तो उसके लिए मैं आंसू बहाता हूँ कि काश उस माँ की एक झलक मुझे याद रहता, तो आज उस माँ के लिए एक हम स्टैचू बनवा देते, उसका पूजा करते हैं। लेकिन आज वो माँ इस दुनिया में नहीं है। समझ रहे? तो जो चला गया उसके लिए आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ रहे? तो माँ को कभी आप गाली मत दीजिएगा, माँ को कभी ताना मत मारिएगा। आप कितने भी बड़े पोस्ट पर चले जाओ, वो माँ माँ होती है। लड़का लड़की में बाबू अंतर यही होता है। अगर माँ की कभी तबीयत खराब हो ना, एक बार माँ अपने बेटी लगे फोन कर दे कि बेटी मेरा तबीयत खराब है, तुम आ जाओ। अपने हस्बैंड को कहेगी कि जल्दी चलिए, कहाँ पर? मेरी माँ के, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, वो माँ आ जाएगी। लेकिन माँ अगर बेटा को फोन करे ना, तब बेटा की अगर वो खास जो है वो कहेगी कि पैसा भेज दीजिए ना, कहाँ जाइएगा जब छोड़ करके। इसके बाद वो बेटा जल्दी नहीं आ सकता है। जिसका माँ का 3-4 गो बेटा है ना, वो जीवन में ज्यादा खुश नहीं रहेगी। जिसकी अगर एक बेटी है तो वो खुश रह सकती है। आज लोग क्या करते हैं कि बेटी ही नहीं चाहते हैं। वो बहुत मतलब आज के जमाने में वो लोग बहुत अच्छा किस्मत वाले हैं जिनकी बेटी है। समझ रहे हैं? देखो कितना मार्केबल बात लिखा था कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाते, ये बात खुदा से भी टाले नहीं जाते। एक माँ बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बच्चों को, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। पाली जाती है हो? 4 गो भाई रहेगा तो कहेगा बांट देता है लोग। अपने ही गांव में हमने देखा है, 6 भाई थे, माई 6 के घरे 1-1 महीना रहती थी। सोचो कितना मतलब विडम्बना की बात है यार। माँ कभी पाली होगी तो 6 को 6 तरीका का व्यवहार की होगी क्या? एगो आम अगर आया होगा तो माँ उसको 6 टुकड़ा में बांट करके 6 बेटा को खिलाई होगी। लेकिन आज वही 6 जगह माँ को जाना पड़ता है। 1 महीना इनके घरे, दूसरे महीना ये बेटा के घरे, तीसरे महीना ये बेटा के घरे, 6 बेटा अलग अलग है। 1-1 महीना करके माँ को जो है वो पालता है। सोचो माँ के दिल पर क्या गुजरता होगा कि क्या जब माँ पाली होगी तो 6 को 6 तरीका से पाली होगी? नहीं। लेकिन आज जो बेटा है वो हिंसा लगा करके काम करता है कि 1 महीना माई हमारा घर रहेगी, दूसरा महीना तुम्हारे घर रहेगी। सोचो कितना मतलब ये बात है। समझ रहे हो ना? ये चीज है। देखो आगे क्या लिखा गया। बेचारी माँ का लाख प्रयत्न करने के बाद, नारियल बतासे सब चढ़ाने के बाद उसका जो खिलौना है वो छीन गया। आगे देखिए कवि क्या कह रही है कवित्री। माँ तड़प रही है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ए। मतलब कवित्री कह रही है कि मेरे जो प्राण हैं वो प्राण मेरे क्या हो रहे हैं? तड़प रहे हैं। काहे तड़प रहे हैं भाई?
सुनिएगा यहाँ पर, है ना। अब माता क्या कह रही है, उसकी व्यथा क्या है ना, वो सुनिएगा। माँ कह रही है कि तुझको पल भर शांति नहीं है, मुझको, किसको, मुझको, माँ को, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी। जो माँ का जो खोया हुआ धन, माँ का जो खिलौना चला गया, वो माँ जिसे खेलती थी उसका बच्चा चला गया, माँ क्या उसे पा सकती है? नहीं पा सकती है। तो वही माँ कहती है, जिसे मैं खोया हुआ धन पा ना सकूंगे, इससे कुछ भी भ्रांति नहीं है, मेरे मन में कुछ भी भ्रांति नहीं है, कुछ भी शांति नहीं है, हमारा बच्चा जो है वो क्या हो गया? चला गया। ऐसे माँ अपनी व्यथा जो है कह रही है। आगे सुनिए, ऐसे खतरनाक बात करिए माँ क्या करिए। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। माँ की हमेशा जो है मन जो है रो रहा है, यानी फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है, नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। बड़ा जटिल, बड़ा कठिन है अब माँ को जो है जीना, क्योंकि माँ का अब जीवन जो है पूरा क्या लगता है? नीरस लगता है, बिना रस का। यानी माँ जो है बेचारी व्याकुल होकर के क्या करिए? रो रही है, यानी अपने व्यथा को प्रस्तुत कर रही है कि अब मेरा मन नहीं लगता है, कैसे अपने मन को मनाऊं, ऐसे माँ कह रही है। और आगे सुनिए माँ और क्या कहती है। यह लगता है एक बार यदि, लगता है माँ को, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, यानी पल भर अपने इस बच्चा को, कचे माँ कहती है कि अगर पल भर इस बच्चा को मैं पा जाती, पल भर इस बच्चा को क्या करते? मैं पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती, यानी जी से लगा लेती ऐसे, और इसके बाद प्यार से इसके सर को क्या करती? माँ सहलाती, और सहला कर इस बच्चा को समझाती। देखिएगा क्या समझाती, यानी माँ कह रही है ना, कि मेरे भैया मेरे बेटे, माँ बोल रही है अपने बच्चा को, है ना, कह रही है कि अगर बच्चा मेरा दोबारा मिल जाता तो मैं अपनी बच्चा के सर को मैं सहलाती, और सहला करके मैं बच्चा को कहती कि मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ऐसा माँ रो रही है, कह रही है कि अगर एक बार मेरा बेटा मिल जाता तो मैं उसको अपने सीने से लगाकर उसके सर को क्या करती? सहलाती, और सहला करके और कहती कि माँ, कहती कि यूं छोड़ न जाना, यानी मेरे को छोड़ करके मेरा बेटा तुम मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन बहलाना। ना समझे? बेटा को खो करके अब माँ कैसे रह लेती है ना, वो माँ ही समझ सकती है। ठीक है, आगे सुनिएगा। आगे कवित्री कहती है कि भाई बहन, देखिए बड़ी जबरदस्त बातें लिखा गया है और सही बातें लिखा गया है। देखिएगा यहाँ पर गौर फरमाइएगा। भाई बहन भूल सकते हैं, यानी माँ कह रही है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिनी माँ कैसे अपना मन समझावे। ना समझे? यानी भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, जो भाई है वो बहन है आपसे कुछ दूर रहती है ना, हो भाई अलग सो रहा है, बहन अलग सो रही है, थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो, या बड़ा भाई है बड़ी बहन है अलग सो रही है, लेकिन छोटे अगर भाई जन्म लिया है तो उसको माँ अपने सीने से लगा रही है, और वो बच्चा आज दुनिया में नहीं है। तो वही माँ कह रही है कि भाई बहन भले तुम्हें भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, और जो पिताजी होंगे वो तुम्हें भले भुला सकते हैं, क्योंकि पिताजी भी दूर रहते हैं कि नहीं हो? बोलो, पिताजी बच्चे से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। थोड़ा देर के लिए पिताजी बच्चा को खिलाते हैं, प्यार दुलार करते हैं, फिर पिताजी काम पर चले जाते हैं, लेकिन माँ रात दिन उस बच्चा को अपने सीने से लगा कर रखती है ना। तो कह रहे पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझावे, क्योंकि रात दिन जो साथ में तुमको रखी है वो साथनी माँ तुमको कैसे भुला सकती है, कैसे अपने मन को समझा सकती है। ऐसे कवित्री जो है वो कही है। आगे सुनिएगा, आगे नहीं ना है,
यही तक लास्ट है। बात समझ में आया? तो इस तरीका की एक माँ की व्यथा होती है, किसके प्रति? अपने बेटे के प्रति। अपने बेटे के लिए माँ ऐसे रो रही है। और एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद नेक्स्ट मतलब क्लास में आपको हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे, है ना। आप जो है अगला पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर आप देख लेंगे। इसका बहुत ही जबरदस्त तरीका से क्वेश्चन आता है, ठीक है।